नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर अब गृह मंत्रालय एक्शन लेता नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जहां दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो एक बड़ी बैठक, एक उच्च स्तरीय बैठक इसको लेकर चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा इस ट्रैक्टर रैली को परमिशन दी गई, लेकिन परमिशन कुछ शर्तों के साथ मिली थी, जिसमें शर्त ये थी कि दरअसल ये ट्रैक्टर रैली जो होगी ये शांतिपूर्ण तरीके से होगी। तमाम किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया और ये आश्वासन भी दिया गया था कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो इस ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे। लेकिन तस्वीर कुछ और ही आज पूरा दिन देखने को मिली। तमाम तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उपद्रव मचाने की कोशिश इन किसान संगठन के नेताओं और उनके जो हिमायती हैं उनके द्वारा की गई। साफ तौर पर दिल्ली में भड़की इस हिंसा के दौरान आईटीओ से जिस तरीके से तमाम जो ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लाल किले का रुख किया और लाल किले में भारी तादाद में ये प्रदर्शनकारी किसान जो थे ये इकट्ठा हुए और वहां लाल किले की प्राचीर पर जो झंडा फहराया वो साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि आखिर किस तरीके से सिख फॉर जस्टिस ने जिस तरीके से अपने बयान में ये कहा था कि वो गणतंत्र दिवस पर जो भी खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और उसी कड़ी में एक झंडा लाल किले की प्राचीर उस पोल पर फहराया गया जहां हर स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री उस पोल पर तिरंगा फहराते हैं, जिससे आज कहीं ना कहीं देश का अपमान हुआ है। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी स्थिति है और तिरंगे का जिस तरीके से आज अपमान इन तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया गया है उस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और यही वजह है कि गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक इस पूरी हिंसा को लेकर चल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही 3 रूट तय किए गए थे, लेकिन कुछ किसान संगठन इसके लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि उन्होंने अपना खुद का रूट तय किया है, वो दिल्ली के अंदर जाएंगे, वहां वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर किसान घुसे, वो प्रदर्शनकारी घुसे और जिस तरीके से वहां उपद्रव तांडव उनके द्वारा मचाया गया वो तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि ट्रैक्टर के द्वारा स्टंट किया गया और स्टंट में ना तो पुलिस कर्मियों का ख्याल रखा गया और ना ही मीडिया कर्मियों का ख्याल रखा गया। तमाम तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां इनके द्वारा उड़ाई गई और इनकी पैरवी करते नजर आए कुछ पत्रकार और साथ ही विपक्षी दल के नेता, जो इस पूरी हिंसा को ही कहीं ना कहीं मानने के लिए राजी नहीं है और अभी भी उन किसानों, उन हिंसक प्रदर्शनकारियों के हिमायती बने हुए हैं और कह रहे हैं कि दरअसल देश हित में यह कानून नहीं है, इसे वापस लो और केंद्र सरकार इसे वापस ले। यह राहुल गांधी का ट्वीट था। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान की भाषा बोलती है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भाषा बोलता नजर आ रहा है। दोनों ही गठजोड़ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से दोनों के बीच गठबंधन दिखा हो। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जो आतंकी देश पाकिस्तान ने बोला है, वही देश में कांग्रेस पार्टी ने भी बयां किया है। पाकिस्तान दरअसल खुश है कि जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर एक झंडा फहराया गया है और इसे हिस्टोरिक मोमेंट बता रहा है और यही बात कांग्रेस के एक नेता भी कह चुके हैं अपने ट्वीट के जरिए। तो पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मिली हुई है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देश में जिस तरीके से ये जो किसान नेता थे ये तमाम बातें कर रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, लेकिन अब चूंकि उनका ही ये आश्वासन था उन पर ही अब भारी पड़ता नजर आया। जिस तरीके से आज भारी हिंसा, उपद्रव, बवाल, तांडव दिल्ली की सड़कों पर देखा गया, आईटीओ पर जिस तरीके की स्थिति देखने को मिली वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, भयावह स्थिति थी। और न सिर्फ दिल्ली के आईटीओ पर बल्कि दिल्ली में नांगलोई इलाके में, साथ ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद हो या फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर हो, तो तमाम जगहों पर भयानक स्थिति आज देखने को मिली, जहां दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को ध्वस्त करते हुए ये तमाम जो किसान नेता थे, ये जो तमाम किसान थे जो खुद को किसान बता रहे हैं, लेकिन हरकतें इनकी किसान वाली नहीं थी। हरकतें पूरी तरीके से ये दिखाई दे रहे थे कि किस तरीके से इनके हाथों में लाठी, डंडे और तमाम वो हथियार थे जो ये हिंसा के इरादे से ही आए थे और इनके द्वारा बैरिकेड को तोड़ा गया, पुलिस से झड़प हुई, पुलिस से ये उलझते नजर आए और यहां तक कि आम जनता को भी इनके द्वारा निशाना बनाया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। तो एक उपद्रव जिस तरीके से फैला उसको लेकर अब गृह मंत्रालय एक्शन में है। फिलहाल बैठक चल रही है।
जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन दरअसल रहा है, ये जो पूरी ट्रैक्टर परेड के दौरान जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, इस हिंसा में कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम देश के कई पत्रकारों ने किया है, कई विपक्ष के नेताओं ने किया है। उसमें राजदीप सरदेसाई वो नाम हैं जो लगातार कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को हवा देने का काम कर रहे थे। उनके एक के बाद एक ट्वीट पर अगर गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि आखिर किस तरीके से वो देश में उपद्रव मचाने वालों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें, जब ये प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए और इस दौरान पुलिस कर्मियों का ख्याल नहीं रखा गया, मीडिया कर्मियों का ख्याल नहीं रखा गया और ट्रैक्टर से स्टंट करते नजर आए और इस स्टंट में एक किसान की जान चली गई। लेकिन उस किसान को जो राजदीप सरदेसाई हैं उसकी वकालत करते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस फायरिंग में इसकी मौत हुई है, इसकी जान गई है। और उन्होंने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि एक किसान ने उन्हें ये बात बताई है और ये किसान का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से पैरवी करते हुए नजर आए। हालांकि आपको बता दें, आज जितनी भी हिंसा दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं की गई है। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए जरूर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां लाठियां भी उन पर भांजी गई, लेकिन जिस तरीके से ये राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ फैलाकर अपने ट्वीट को ये बाद में डिलीट भी कर देते हैं, तो इस तरीके से इनका ये पहला ऐसा ट्वीट नहीं है। इन्होंने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को लेकर भी एक ट्वीट किया। हालांकि उन्हें बाद में वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लोगों में झूठी अफवाह फैला के और खुद अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद सफाई पेश करते हैं। तो इन जैसे पत्रकारों का काम यही रह गया है और लगातार इस किसान आंदोलन में भी जो हिंसा हो रही है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, अगर बात किसान नेताओं की जाए तो ये किसान नेता जो लगातार शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब उन पर यह मामला पूरा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है तो सफाई दे रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए यह हिंसा करवा रही है। लेकिन सवाल इनसे जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि लेकिन ये वही लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकलेगी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शामिल है, योगेंद्र सिंह हैं। इसके अलावा भी कई जाने माने किसान नेता हैं जो इन तमाम प्रदर्शनकारियों को समझाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। और अब जब गले की फांस ये हिंसा इनकी बन चुकी है तो अब पलटवार राजनीतिक पार्टियों पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, एक्शन आने वाले वक्त पर हर किसी पर लिया जाएगा, क्योंकि तमाम जो फुटेज है, तमाम जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, फोटोज सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर आने वाले वक्त में छानबीन पुलिस द्वारा उनकी की जाएगी और कहीं ना कहीं एक्शन अब लेने की पुरजोर कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल पूरी हिंसा को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से आज तांडव इन खालिस्तानी लोगों के द्वारा मचाया गया है, उसको लेकर लगातार गृह मंत्रालय बैठक कर रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो रही है। लाल किले पर जिस तरीके से आज तांडव देखने को मिला, तमाम वो लोग वहां पहुंचे जिनके हाथों में लाठी डंडे थे, उन्होंने उपद्रव मचाने का काम लगातार लाल किले पर किया। लेकिन फिलहाल लाल किले को खाली करा दिया गया है, वहां भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल को अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दे दिया गया है। तो जिस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई थी, क्योंकि किसान संगठन के नेताओं की तरफ से यह आश्वासन मिला था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस ट्रैक्टर रैली को करेंगे और राकेश टिकैत जो ये कह रहे थे कि जिसने भी उपद्रव मचाया उसका हिसाब किताब वो ले लेंगे। लेकिन कहां है वो राकेश टिकैत? उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस तरीके से उनकी ही मौजूदगी में, आपको बता दें सुबह से ये हिंसा जारी है, सुबह से लगातार बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत अब जाकर अपना बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए ये सब करा रही है। तो किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया है, किस तरीके से इन लोगों के द्वारा ही बनाई गई ये पूरी साजिश है जिसकी वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाई जाए। अब मकसद पूरा हुआ है तो एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है तो वहीं जो किसान नेता खुद को कहते हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जाहिर है मुश्किलें उनकी बढ़ेगी। लेकिन देश में फिलहाल देश की राजधानी जिस हिंसा की आग में झुलस रही है, जो भी उसके जिम्मेदार हैं, आने वाले वक्त पर उन पर एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। एनएसए उन पर लगाया जाना चाहिए।
आपको बता दें, आज पूरी इस ट्रैक्टर रैली में जो बवाल हुआ उसमें साफ तौर पर कई तस्वीर, एक या दो तस्वीर नहीं बल्कि हजारों तस्वीर ये बयां कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये किसान नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें, जो ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस ट्रॉली को प्रतिबंध किया गया था, उसे लेकर वो दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे और उन ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरीके से शराब और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें वहां मिली जो लगातार ये बयां कर रही है कि किस तरीके से पूरी एक नशे की हालत में ये लोग वहां पहुंचे, उपद्रव मचाया। ये साफ तौर पर सबूत सामने हैं। और इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली उसमें लगातार इनके पास लाठी डंडे वो हथियार मिले जिसका इस पूरी ही परेड से कोई लेना देना नहीं था। पत्थरबाजी करते नजर आए। दिल्ली की सड़कें जहां पत्थर मिलना मुश्किल है, वहां इन्होंने हजारों पत्थरें जो हैं वो पुलिस प्रशासन पर फेंके। तो साफ तौर पर हिंसा के इरादे से ये लोग राजधानी दिल्ली में घुसे थे और उसी को ही पूरा करने का इनका मकसद था। और जिस तरीके से इन्होंने हिंसा फैलाई है, और ये हिंसा अभी बता दें कि बंद नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के नांगलोई में लगातार उपद्रव इन लोगों के द्वारा मचाया जा रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है ट्रैक्टर परेड की। जिस ट्रैक्टर परेड को वो शांतिपूर्ण तरीके से करने की बात कह रहे थे, वो दरअसल पूरी तरीके से बवाल में तब्दील हो गई और एक तांडव आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, जिसको लेकर फिलहाल केंद्र सरकार एक्शन में है और आने वाले वक्त में इन तमाम लोगों की पहचान कर इन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।